हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे विशेष रूप से आने वाले वैकेंसी के बारे में। जो अभी चुनाव हुआ उसमें जो विपक्ष में थे, जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये घोषणा किया था कि यदि उनका सरकार बनता है तो वे बहुत सारे वैकेंसी निकालेंगे और जो राज्य के बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए प्रयास करेंगे। तो उनके घोषणा का यदि हम बात करें तो उन्होंने कहा है, मुख्य रूप से ये कहा है कि आने वाले 2 साल में वो लगभग 1 लाख जो है वैकेंसी निकालेंगे। कुछ घोषणाओं में हमने देखा कि उनमें सबसे ज़्यादा जो है टीचर का वैकेंसी था। लगभग 57,000 वो शिक्षक की वैकेंसी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षक में मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे राज्य में या किसी भी राज्य में प्राथमिक शाला जो है सबसे ज़्यादा रहता है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, जिसको हम सहायक शिक्षक बोलते हैं, उनका वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकलने की संभावना है। इसका कारण ये भी है कि क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं, हो सकता है जब अभी सहायक शिक्षक हैं उनको पदोन्नति दिया जाए तो ऐसे भी जो प्राथमिक शाला है वहाँ पर सहायक शिक्षक का जो पोस्ट है वो खाली हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि जो सहायक शिक्षक है उसके लिए योग्यता क्या मांगते हैं। तो सहायक शिक्षक के लिए सबसे पहला तो ये है कि 12th में का आपके पास डिग्री होना चाहिए। दूसरा ये है कि आप प्रशिक्षित हो, कहने का मतलब डीएड हो या डीएलएड हो। उसके बाद आप टीईटी जो टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो पास होना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा के अधिकार है आरटीई उसके अंतर्गत ये अनिवार्य कर दिया गया है। तो जहाँ तक संभव हो आर्ट्स और साइंस के आधार पर मेरे ख्याल से दिया जा सकता है, या फिर मैथ्स को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये तो हो गया सहायक शिक्षक। उसके साथ ही कुछ शिक्षक के पद भी निकाले जा सकते हैं, कुछ व्याख्याता के पद भी निकाले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है जैसे ही शासन में बैठेंगे, मंत्रिमंडल बनेगा, उसके बाद इन्हीं नियमों पर पहले काम होगा। पहले सिस्टम ठीक करेंगे या स्पष्ट करेंगे कि कैसे करना है, उसके आधार पर फिर एक बार विभाग को भेजा जाएगा सूची, या उनको आदेश दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के वैकेंसी है उसको मांगा जाएगा। उसके बाद ही वैकेंसी निकाला जाएगा। जहाँ तक व्याख्याता का बात है तो व्याख्याता के लिए भी खासकर साइंस स्ट्रीम में बहुत पद खाली है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो उनके लिए भी पोस्ट निकाला जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि खासकर सहायक शिक्षक का जो वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा निकलने की संभावना है। उसके बाद एक और वादा किया गया है कि सरकार तुम्हारे द्वारा इस योजना के अंतर्गत पंचायत और वार्ड लेवल में लगभग 1.5 लाख भर्ती किया जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है वो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट वैकेंसी होगा। ये संविदा आधार पे जो कंप्यूटर वगैरह का जो जानकार है या फिर कंप्यूटर चला सकते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि निकाला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस हो सकता है। और जहाँ तक सहायक शिक्षक का सवाल है, जैसे पहले शिक्षक कर्म में भर्ती होता था, उसके बाद क्या किया गया, अभी रेगुलर टीचर के रूप में सहायक शिक्षक भर्ती हुआ। तो अब ये देखना होगा कि रेगुलर टीचर का ही भर्ती होता है कि और किसी नाम से अगर पोस्ट निकाला जाता है सहायक शिक्षक के रूप में काम करने के लिए, तो ये समय से हम कुछ समय बाद हमको ये पता चल जाएगा। एक और वादा किए हैं इनोवेशन हब। इनोवेशन हब जो है रायपुर में खोला जाएगा, जिसमें लगभग 6 लाख जो है रोजगार मिलेगा। तो इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं है कि इनोवेशन हब में किस टाइप के रोजगार मिलेगा या कैसे मिलेगा। तो इन पर भी हमको कुछ समय में ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना है कि 2 साल में 1 लाख भर्ती बोला गया है। जो गवर्नमेंट वैकेंसी की बात हम कर रहे हैं, तो 1 साल में लगभग 50,000 बोला जा रहा है, लेकिन
देखते हैं, उतना तो निकाल पाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 50,000 का वादा किए हैं तो मान के चलते हैं कि 20-25,000 तो निकलने की संभावना ही है। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी आपको रखना चाहिए, मुझे लगता है। इसके अलावा और कुछ वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाला जा सकता है शिक्षक के अलावा, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का कुछ पद निकाला जा सकता है, क्योंकि 2019 के बाद फिर कोई वैकेंसी निकला ही नहीं है। पुलिस का कुछ पोस्ट निकाला जा सकता है, और पीएससी में जैसे जांच कराने की बात कहा गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से विवादास्पद स्थिति आ गया था। कई जो सिलेक्शन लिस्ट है उन नामों पर विवाद है कि उसमें गलत तरीके से चयन हुआ है, और ये बोला गया है कि अगर सरकार आता है तो उनका जांच किया जाएगा। तो ये पारदर्शिता जो है किसी भी वैकेंसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक पारदर्शी नहीं रहेगा और योग्य व्यक्ति का चयन नहीं होगा तो फिर वैसे में जो व्यक्ति रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ नाइंसाफी होगा। मुझे तो ये लगता है कि जितने भी वैकेंसी निकलते हैं उसमें चाहे किसी भी प्रकार का रिजल्ट बनता हो, चाहे वो लिखित हो चाहे ऑप्शनल हो, उसको ऑनलाइन कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेंस होता है पीएससी का, तो मेंस का जो आंसर शीट है उसको ऑनलाइन कर दो, सभी का करने की आवश्यकता नहीं है। जिनका चयन हुआ है, सेलेक्ट लोग हैं, उनका ऑनलाइन कर दीजिए, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा। अगर उनका सही है तो फिर उससे वो घबराने की आवश्यकता नहीं है, और आम स्टूडेंट को भी पता चल जाएगा कि वास्तव में उसने लिखा था तो कहाँ गलती था जिससे उनका चयन नहीं हुआ और ये लोगों का चयन हो गया। तो ये अनिवार्य है, कुछ तो इस टाइप का जो है योजना बनाना चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके, और जिसका चयन नहीं हुआ उनको भी पता चल सके कि उनकी क्या गलती थी। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे किसी भी प्रकार का वैकेंसी निकलता है तो किसी भी राज्य में कहो चाहे देश में कहें कि बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी को शासकीय जॉब मिल सके, तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उनको प्राइवेट जॉब के लिए भी उनको पूरा हेल्प करने के लिए कोई योजना बनाना चाहिए। इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार के जो है योजना गवर्नमेंट बना सकता है। प्राय आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट जो है कई प्रकार के लोन देने के लिए जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए लोन की व्यवस्था या उनको कुछ छूट, ब्याज दर में छूट देने के लिए वो योजना निकालते हैं बैंक से लोन दिलाने के लिए। लेकिन जो बेरोजगार हैं उनको पता है कि अगर हम 5-7 लाख लगा के अगर कोई दुकान भी खोल लेते हैं तो वो नए नए मार्केट में आए रहते हैं, तो कैसे वो मार्केट को बढ़ाए, अपनी दुकान को बढ़ाए, आगे चलाए, आगे बढ़ाए, इस टाइप का उनको उतना नॉलेज नहीं होता। और एक प्रकार का उनके दिमाग में असुरक्षा की भावना रहता है कि इतना मैं फंसा के कर्ज करके लगा रहा हूँ, कर्ज को छूटूंगा कैसे, नहीं चला तो क्या होगा। तो उनके दिमाग में शासकीय नौकरी के प्रति ध्यान चला जाता है कि अगर छोटा सा भी नौकरी लग जाए तो मुझको ये सब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो भावनाएं हैं जो बेरोजगारों का, जो युवा वर्ग का, उनके लिए एक बहुत ही उपाय है मेरे पास। मैं इस बात को आप लोगों के सामने रखूंगा अगले वीडियो में कि कैसे गवर्नमेंट जो है युवा वर्ग का सहयोग कर सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप मेरे वीडियो को देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।